प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों का अध्ययन करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 ईस्वी में बम्बई प्रांत के कोल्हापुर जिले में हुआ था। जब उनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था और उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उनमें दिल और दिमाग की अद्भुत योग्यताएं थी और उन्होंने जीवन में बड़ी तेजी से उन्नति की। 18 वर्ष की आयु में स्नातक हुए। 20 वर्ष की आयु में पूना के अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक हुए, जो आगे चलकर विख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। गोखले इस कॉलेज से 1902 में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। महादेव गोविंद रानडे गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्यपरायणता से बहुत प्रभावित थे और गोखले ने अपना सार्वजनिक जीवन जस्टिस रानडे के शिष्य के रूप में प्रारंभ किया। इस प्रसंग में डॉक्टर जकारिया लिखते हैं कि गोखले के रूप में रानडे को जैसा शिष्य मिला था वैसा उपयुक्त शिष्य कभी किसी गुरु को नहीं मिला होगा। गोखले ने अपने गुरु की भावना को यथार्थ रूप में ग्रहण किया और वे कभी भी रानडे द्वारा निर्धारित मृदुता और मधुर तर्कसंगतता के रास्ते से नहीं हटे। गोखले ने विविध रूपों में देश की सेवा की। उन्होंने 1893, 1905, 1906, 1908, 1912, 1913 और 14 में कुल मिलाकर 7 बार इंग्लैंड की यात्रा करी। इनमें से कुछ यात्राएं भारतीय प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए की थी। 1897 में वे वेवली आयोग के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए इंग्लैंड गए थे। वेवली आयोग 2 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। क्या भारत पर ऐसा कोई वित्तीय भार है जिसे न्याय की दृष्टि से इंग्लैंड को वहन करना चाहिए? भारतीय वित्त की समीक्षा 1905 में गोखले ने हॉबोस फी केंद्रीकरण आयोग के समक्ष अपने विचार रखे। 1905 में गोखले ने उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य होकर इंग्लैंड गए जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को यह समझाने बुझाने के लिए गया था कि बंग भंग संबंधी अधिनियम ने बनाया जाए, लेकिन उनके विवेकपूर्ण आग्रह का ब्रिटिश नेताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोखले ने 1909 के सुधारों का पहले तो स्वागत किया, लेकिन बाद में सुधारों के व्यावहारिक रूप पर घोर निराशा प्रकट करते हुए उन्होंने नौकरशाही के कार्यों की कटु आलोचना की। 1912 में भारतीय लोक सेवाओं की विभिन्न समस्याओं तथा कार्य प्रणाली के संबंध में जांच करने के लिए इस लिंगटन की अध्यक्षता में शाही आयोग नियुक्त किया गया था। श्री गोखले भी इस आयोग के सदस्य थे। गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोखले के मन में गांधी जी के लिए गहरा स्नेह सम्मान था। गांधी जी उन्हें पुण्यात्मा गोखले कहा करते थे। उनकी निर्दोष देशभक्ति और आकर्षक व्यक्तित्व का ब्रिटेन के नेताओं पर भारी प्रभाव पड़ा था। अपनी चारित्रिक श्रेष्ठता, गंभीर सत्यनिष्ठा तथा मातृभूमि की अनवरत सेवा से वे भारत तथा विदेशों में अनेक लोगों की प्रशंसा और सम्मान के पात्र बन गए थे। उनकी कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें भारी सम्मान दिलाया था, लेकिन यह सब कुछ और उनके स्वास्थ्य के मूल्य पर ही हो पाया था। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि उन्हें कभी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे उसमें ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो। भारतीय राजनीति की उग्रवाद धारा के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों, विशेषकर लोकमान्य तिलक के साथ उनके मतभेद थे, लेकिन मतभेदों में संकीर्णता नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव किया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने भारत मंत्री की परिषद सदस्यता ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया था। उनकी अस्वीकृतियों में उनकी सेवा भावना, त्याग भावना तथा देशभक्ति की भावना निहित थी। अब हम कल गोखले की राजनीतिक चिंतन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास, संवैधानिक साधनों वैधानिक कानून में अडिग विश्वास, स्वशासन की धारणा, सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध, प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा, तत्कालीन मांगे, सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास, स्वदेशी का समर्थन लेकिन बहिष्कार के प्रति शंकाएं, राजनीतिक का आध्यात्मिकरण, भारत सेवा समाज की स्थापना। थैंक्स।